नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 407। धीरे धीरे पाठ आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग धनु लगन तक पहुंच गए हैं, अर्थात 2/3 हिस्सा यहाँ पार कर चुके हैं। अब धनु लग्न में सूर्य, तो आप लोगों को जिस दिन ये प्रारंभ करता हूँ धनु लगन, उस दिन धनु लगन की पत्रिका बना लीजिए और अपने आप से समझते रहिए। लग्नेश गुरु, धनेश शनि, पराक्रमेश शनि, चतुर्थेश गुरु, पंचमेश मंगल, षष्ठेश शुक्र, सप्तमेश, ये सब याद हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तब आगे समझ में आएगा। अब इसमें सूर्य की बात हो रही है, तो सूर्य कौन? सबसे पहले तो इसको लिखिए अशुभ ग्रह। दूसरे नंबर पे लिखिए कि काल पुरुष का पंचमेश, काल पुरुष का, और उसके बाद पिता, आत्मा, सरकार, राजकाज, राजकीय या सरकारी व्यवस्था, शरीर के लिए हड्डी, मतलब जितने भी इसके कारकत्व हैं सब हमको याद हो जाना चाहिए। जब सब याद हो जाएगा तब आप सूर्य के विषय में अच्छा बता पाएंगे। अब और क्या याद रखना है? अब ये तो सारा चीज जो है कारकत्वों से आया, और ये सब हमने कहाँ से याद कर लिया? इसके लिए किसी के पत्रिका लगाने की जरूरत नहीं है। हम पहले से पूर्व ज्ञात है कि सूर्य पंचम स्थान का स्थिर कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है, ये हम लोगों को पता है। अब आ जाते हैं तात्कालिक। तात्कालिक मतलब आपकी पत्रिका, हमारी पत्रिका, किसी की भी पत्रिका में। अब सूर्य के लिए क्या है? अगर आपकी पत्रिका धनु लगन की है तो सूर्य भाग्येश है। अब सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं भाग्येश। तब मेरे पास दो चीज आ गया। पहला क्या आया? हम आपको हमेशा से बताते रहते हैं कि छोटा छोटा पाठ है ना, सुनते रहिए। हर जगह पे नए तरीके से ज्ञान को देने का प्रयास करते हैं और जल्दी कर रहे हैं कि आप लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो अब दो चीज प्राप्त हुआ हमको, एक तो ग्रह प्राप्त हुआ और एक स्वामी। तो ग्रह प्राप्त होता है नैसर्गिक, और स्वामी कब प्राप्त होगा? जब हम तात्कालिक किसी की भी पत्रिका देखेंगे। तो नैसर्गिक रूप से ये सूर्य है और तात्कालिक रूप से ये नवमेश है। ये बहुत छोटा सा चीज है, सबको पता है, लेकिन इसको समझें किस तरह से, इसमें ये बहुत जरूरी है। अब सूर्य यहां आ जाए पहले भाव में, लग्न में, तो हम क्या कहते हैं? भाग्येश सूर्य अर्थात नवमेश सूर्य लग्न में है। आंख बंद कर लीजिए, लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा हुआ है कि फेट हाउस का स्वामी लग्न में गया। तो क्या लग्न में जाकर के इसके आचरण बदल जाएंगे? ये जो नैसर्गिक रूप से इसमें क्रूरता है ये समाप्त हो जाएगा, सेपरेटिव इफेक्ट देने का गुण समाप्त हो जाएगा? वो नहीं होता, वो होगा। अर्थात ये आपके टेम्परामेंट को ऊंचा रख सकता है। आप भाग्यवान हैं लेकिन आप बहुत शांत नहीं हैं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो ये जो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, टेम्परामेंट ऊंचा हो जाता है, ये सूर्य का वर्णन था। और आप भाग्यवान हैं, आपका शरीर सुदृढ़ रहेगा, रोग व्याधि से आप बचे रहेंगे। ये भाग्येश लग्न में बैठा, इसकी वजह से बोल रहे हैं। तो हमको एक विषय से तो बोलना ही नहीं है, सारे विषयों को लेकर के बोलेंगे। अब हम कहे कि स्वास्थ्य रहेंगे, क्योंकि हम लग्न का विचार कर रहे थे, इसीलिए स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। अब यही सूर्य को यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं, ये धन स्थान में चला गया। अब फिर से बोलिए, भाग्येश धन स्थान में गए, बहुत अच्छा है।
लग्न से दूसरा है और अपने स्थान से छठा है। अब कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इस गड़बड़ को भी आगे ठीक करते रहेंगे। तो अब हमारा कहना है कि लग्न से दूसरा है और इस स्थान से छठा है, तो इस स्थान के लिए ये नॉट गुड, लेकिन लग्न के लिए अच्छा। तो अब क्या होगा कि भाग्येश धन स्थान में है तो कुटुंब तो खूब होंगे, कुटुंबों की कमी नहीं होगी, लेकिन आप क्या करेंगे, इस सारे कुटुंब के ऊपर आप अपना नेतृत्व रखना चाहेंगे, सबको चाहेंगे कि हमारे अंदर में रहे। वाणी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। क्यों तेज क्यों हो जाएगी, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है, इसलिए वाणी तेज हो जाएगी। और हाजिर जवाबी, मतलब अभी उत्तर खत्म नहीं हुआ, प्रश्न समाप्त नहीं हुआ और आप उत्तर देना शुरू कर दिए। एक तो ये गलत आदत है, लेकिन जिसके सूर्य दूसरे स्थान में है उनके अंदर ये आदत होती है, एक तो बहुत जल्दी बोल जाना, प्रश्न समाप्त होने से पूर्व बोलना प्रारंभ कर देना, और दूसरा जल्दी जल्दी बोलना। और उसमें से यदि बुध तो साथ में ही होता है, कहीं अन्य और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया तब वो जल्दी जल्दी बोलने के क्रम में हकलाने लगते हैं, उनका आवाज़ टूटता है, वो एक साथ इतनी बात सोच लेते हैं कि उसको जुबान से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो हकलाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ बैठ के बना देगा। धन की कमी होगी क्या, नहीं, अभी तो पीछे पाट दिया आप लोगों को कि नवे बिना, नवमेश कहाँ है, धन स्थान में है, तो धन के लिए अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी दृष्टि यहाँ से अष्टम पे आ रहा है, इसका घर नहीं, और भाग्येश है तो क्या हो गया, यह अष्टम की हानि करेगा, अर्थात आयु की हानि कर सकता है, यह मान करके चलना होगा। चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। सूर्य तीसरे में है। अब देखिए तीसरे के लिए ना अलग परिभाषा है। सूर्य क्या है, अशुभ ग्रह है। आप लोग इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा तो बड़ा आनंद मिलेगा, हमको भी आपको भी। सूर्य क्या है, अशुभ ग्रह है, नंबर 1। नंबर 2, तीसरा स्थान कौन है, तो ये अशुभ स्थान है। तो अशुभ ग्रह अशुभ स्थान में है, अर्थात चोर को अंधेरा मिला हुआ है, समझिएगा। तो वो प्रसन्न होगा ना कि आज पकड़े नहीं जाएंगे, आप समझिए उसके अनुकूल माहौल हो गया। तो ऐसे में ग्रह को हम कहते हैं कि ग्रह बड़ा प्रसन्न है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, कई जगहों पर अगर हम चैप्टर के टाइप में पढ़ाना शुरू कर दें तो आप भी बोर हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। और सारे चैप्टर को क्रम से हम धीरे धीरे हर पाठ में सब चीज़ डालते जाएंगे तो याद भी रहेगा और हमको भी बहुत आनंद आता है इस तरह से पढ़ाने में। तो ये प्रसन्न हो गया, कौन, सूर्य। अच्छा, प्रसन्नता के 2 कारण हैं इस लगन में। पहला कारण कि अशुभ ग्रह थे, तीसरे स्थान में है, पराक्रम के स्थान में है। अब इसको अवसर होगा अपना पराक्रम दिखाने का। अब ये बता सकेगा कि मेरे पास कितना बल है, अर्थात ऐसे स्थिति में जय, विजय, सफलता, ये सब बोला जा सकता है। और उसका कारण क्या हो जाता है कि ये इसकी दृष्टि भी अपने घर भाग्य स्थान के ऊपर है। तो दृष्टि जब अपने घर को देखेगा तो बिगाड़ेगा नहीं, तब क्या हो जाएगा, भाग्यशाली भी होगा। अगर कुछ गलत भी कर दिया, किसी को दबा भी दिया अपने पराक्रम के कारण, तो भी उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहां से जब इसकी दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है तो वो उसका घर है। अब ये चूंकि पंचमेश सूर्य, पंचमेश क्यों बोला, कालपुरुष की पत्रिका में पंचमेश सूर्य एकादश स्थान में है, तो हम बिना कहे यहाँ भाग्य की बात कर रहे हैं, पिता की बात कर रहे हैं, तो ये पिता के लिए तो ये सहायक होगा ही। साथ में इसके संतान इस स्थान से काउंटिंग कर लेते हैं, 11वें स्थान में है, संतान को भी लाभ की अधिकता होगी, संतान भी अपने जीवन में तरक्की करेगा। वो भी ये नहीं सोचेगा कि पिता ने जो कमा रखा है उसी को खा करके समाप्त करना है। चलिए, तो अब देख लिए तीसरा स्थान अशुभ है और सूर्य भी अशुभ है। अब इसको चौथे भाव में रख करके समझने का प्रयास करते हैं। अब चौथे भाव में यदि सूर्य को रख दिया
तब अब क्या होगा, लग्न से चतुर्थ है, अपने स्थान से अष्टम है। संभव है कि ये जातक अपने पिता से दूर रहे, और वर्तमान समय में तो आप जानते हैं कि जीवन यापन के लिए विदेश तक लोग जा रहे हैं, तो यहाँ तो दूर रहने की बात हमने सिर्फ किया। अब इसको जब क्लास में ना विदेश वाला चैप्टर पढ़ाते हैं, फॉरेन में कौन रहेगा, अभी आप लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन मन में आ जाता है कि इसको लेकर के हम क्या क्या पढ़ाते हैं। तो ये विदेश का त्रिकोण है, ये विदेश, ये इसका त्रिकोण हो जाता है। और ये भाग्येश है, जहाँ से हम उस यात्रा की बात करते हैं, उस लंबी यात्रा की बात करते हैं, तो ये प्रभाव डालेगा वहाँ भी। लेकिन साधारण रूप से ये अगर चतुर्थ में आया है और ये नवमेश होने के कारण भूमि, भवन, मकान आदि बहुत होंगे, जल्दी जल्दी खरीदेंगे, इसमें विलंब भी नहीं करेंगे। लेकिन माता के लिए अच्छी है क्या, माता टेम्पर्ड हो जाए, माता को गुस्सा ज़्यादा आए। लेकिन यहाँ चूंकि मीन राशि का है, गुरु की राशि का है, तो गुस्सा बुरा वाला नहीं होगा। आप गलती करेंगे तो माता को भी गुस्साने का हक है। और दूसरा, भूमि, भवन, वाहन आदि में कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी दृष्टि यदि कर्म स्थान के ऊपर है, तो यहाँ क्या है कि आपके इस तेज के कारण आपके आसपास के लोग, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से आपसे बहुत प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र में क्या होगा, व्यवधान होगा, चाहे आप कितने भी दबंग क्यों ना हो, रोज रोज तो कोई आपको बर्दाश्त करेगा नहीं। तो इसीलिए अगर सूर्य चतुर्थ में है और कार्य क्षेत्र में यदि आपको परेशानी आ रही है, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, दूसरों के सुनने का भी सामर्थ्य रखिए। तो बड़ा सरल था ना। और पीछे देख लीजिए, वृश्चिक लगन तक ऐसी चर्चा नहीं किए थे, इस पाठ में विशेष चर्चा हो गई। और मैं प्रयास कर रहा था कि हर पाठ के बाद एक छोटा टिप्स दूंगा, लेकिन लगता है कि वो भीड़ जमा करने जैसा हो जाएगा, वो नहीं। आप लोग पढ़िए ही, टिप्स दिमाग में आता ही नहीं, जब ये चलता है तो यही दिमाग में आता है। बाकी आप लोगों को यदि हमसे पढ़ना है तो अभी जनवरी वाला बैच कंप्लीट हो चुका है। अब मार्च में एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी 10 आएगा और वो संडे का बैच होगा। संडे को ही 3 घंटे पढ़ा दिए जाएंगे, 15 मिनट का ब्रेक होकर के 2 सीटिंग में वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रत्येक संडे होगा, इसीलिए हाउसवाइफ को भी परेशानी नहीं है और काम करने वाले लोगों को भी परेशानी नहीं है। तो जिनको भी लगे कि हाँ संडे हमारे लिए सूटेबल है, वो अभी से फ़ोन करना शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि सीट फुल होते ही फिर आप जुलाई में जून में चले जाएंगे। तो आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।